वो जैसलमेर की जनता ने बनाया था, गलियों में बनाया था कि स्वाभिमान अमर रहे, वो मैसेज वही है। जी हाँ, मैंने दावेदारी करी है, मैंने आवेदन दिया है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो मैं कह नहीं सकता। रूपाराम धंधे यहाँ के विधायक हैं, पिछली बार यहाँ से उन्होंने दावेदारी की, उनको टिकट मिल गई, जीत भी गए। लगता नहीं कि उनकी टिकट कटेगी और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ ये रूपाराम जो है मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर देंगे? उनके सम्मान के लिए आपने आलाकमान से बात की कि उनकी जगह पर मुझे आप टिकट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इनको भी जगह मिलनी चाहिए, या फिर उन्होंने भी नाराजगी जताई मानवेंद्र सिंह जी ये मेरी टिकट है, आप क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं? और जी हाँ, मेरा पुराना संपर्क है और कई वर्षों के बाद हमारा मेल हुआ, फ़ोन पर बात होती रही। आपकी हमेशा एक पहचान रही है कि खुद की जो मन की बात है मन तक रखते हैं, किसी के सामने कोई बात नहीं करते। लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूँगा, ये चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि इस बार जो मारवाड़ की सीटें होगी, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा की विधानसभा की जो सीटें वितरित की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह की बड़ी दखलंदाजी रहने वाली है। आपकी सरकार रिपीट कर रही है और कर रही है तो क्या मुद्दे जो हैं वो जनता को सबसे अच्छे लगे, इसलिए हम कर रहे हैं रिपीट। आप भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं, भाजपा में भली भांति जानते हैं, इससे भाजपा को कुछ फायदा होने वाला है? उसके बाद जब भी यात्रा निकली है वो पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकली है, तो अब ऐसा क्या परिवर्तन हो गया पार्टी में कि 4 यात्रा लाने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रह चुका हूँ, आप मेरे से शब्द मत मांगिए, आप खुद के शब्द यूज करिए। एक संगठन के नाम से सनातन धर्म को कुछ नुकसान पहुंचे या हो, ये मेरे समझ से बाहर है। और ये मैं समझता हूँ कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके समझ से बाहर भी होगा। मैंने अपने इतिहास में हम सुनते भी हैं, पढ़ा भी है कि जो खतरा औरंगजेब के समय था उसको भी धर्म ने देखा है ना। वन नेशन वन वोट, राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले इसकी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले, इसके अलावा और भी राज्यों में, वो कह रहे हैं कि ये अब नहीं होना चाहिए थे, अब क्यों जरूरत पड़ी? बात सही है, क्योंकि ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सन 91 से जानता हूँ और अच्छे संबंध रहे हैं, बात सही है। और जब चर्चा होती है आपस में तो खुली चर्चा होती है, जाति आधार पर तो टिकट मांगा नहीं जाता ना, वो तो जनता के शक्ति के अनुसार टिकट मांगा जाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में रोज नई नई चर्चाएं जन्म लेती हैं। अगर बात मारवाड़ की करें तो मारवाड़ में इन दिनों एक ऐसी चर्चा है कि जैसलमेर विधानसभा सीट से जब से कर्नल मानवेंद्र सिंह ने दावेदारी की है तो वहां के कई कांग्रेस नेताओं में खलबली मची हुई है। कल मानवेंद्र सिंह जब पहली बार दावेदारी करने के बाद जैसलमेर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, हर जगह पर इनका स्वागत हुआ और लोगों ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग यहाँ पर मानवेंद्र सिंह को चाहते हैं। क्या होगा चुनावों के बाद, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मानवेंद्र सिंह से भी ये जानना जरूरी है क्योंकि कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। जब चुनाव आने वाले थे तब ये बातें भी थी कि मानवेंद्र सिंह इस बार जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वापस घर वापसी करेंगे, या फिर जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वापस झालरापाटन इस बार होगा, या मानवेंद्र सिंह इस बार लोकसभा चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम बातें इन्हीं से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। मेरा पहला सीधा सवाल है, मारवाड़ की राजनीति में नई चर्चाओं ने जन्म लिया जब से आपने दावेदारी की, क्या मानते हैं इसका? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिदिन कोई ना कोई नई चर्चा होती रहती है और जब चुनाव आ रहे हो और पत्रकारों को मनोरंजन के लिए नए नए विषय ढूंढने पड़ते हैं, नए नए सब्जेक्ट ढूंढने पड़ते हैं और नई नई चर्चाएं ढूंढनी पड़ती है, तो वो चर्चा बना दी है। जी हाँ, मैंने दावेदारी करी है, मैंने आवेदन दिया है, जैसे आवश्यकता पड़ी, मैंने विधिवत आवश्यकता पड़ी और मुझे लगा कि अभी इस समय इस हालात में विधानसभा के लिए प्रयास करना पार्टी के लिए, पार्टी के हित में होगा और उसके अनुसार मैंने आवेदन पत्र दिया है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कल जिस प्रकार से पोखरण से लेकर हनुमान चौक जैसलमेर तक कार्यक्रम रहे वो बहुत अच्छे रहे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा और जो विश्वास उन्होंने जाहिर करा, उससे लगता है कि परिणाम भी अच्छे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि देखा कि 8 ग्राम पंचायतों में आप गए और करीब 50,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर आपके स्वागत के लिए आए। सीधा सवाल सर मेरा ये है, रूपाराम धंधे यहाँ के विधायक हैं, पिछली बार यहाँ से उन्होंने दावेदारी की, उनको टिकट मिल गई, जीत भी गए। लगता नहीं कि उनकी टिकट कटेगी और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ ये रूपाराम जो है मेरे लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर देंगे? ये नहीं, टिकट नहीं कटेगी, उनको सही सम्मान पार्टी देगी जैसे सम्मान दिया है और पार्टी सम्मान वैसे ही देगी।
कटेगी नहीं वो कौन कह सकता है, लेकिन उनको सम्मान पूरी तरह से मिलेगा। उनके सम्मान के लिए आपने आलाकमान से बात की कि उनकी जगह पर मुझे आप टिकट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको भी जगह मिलनी चाहिए, या फिर उन्होंने भी नाराजगी जताई मनोज सिंह जी ये मेरी टिकट है, आप क्यों बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं? ये जो मैंने बात करी आलाकमान से या जो उन्होंने कहा, मुझे कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो मैंने बात करी आलाकमान से उसको मैं सार्वजनिक स्थान पर मैं ना तो मेरी बोलने की आदत है और ना मैं कभी बोलूँगा। अच्छा, मधुसूदन मिस्त्री जो सीनियर पर्यवेक्षक हैं यहाँ आए, कल रात्रि आपकी मुलाकात हुई, रात को मिले भी आप, जैसे उन्होंने आपको देखा तो सीधा ही आपको आ गया वेलकम आइए क्या बात है, तो क्या कोई बुलाया गया था इस विधानसभा जैसलमेर टिकट को लेकर, या फिर आपकी पुरानी परिचय का नाम? देखिए, मैं राजनीति में आया उससे पहले मधुसूदन जी मिस्त्री बाड़मेर जैसलमेर जिलों पर मोटरसाइकिल पर घूमे हुए हैं, ठीक है। ये चर्चा हमने बहुत वर्षों से करी है। उन्होंने सिंगल रोड पर मुनाबा ये पूरा क्षेत्र देखा हुआ है, सिंगल रोड पे, जब रोड सिंगल थी, कोई हाईवे नहीं था, वो मोटरसाइकिल पर इस पूरे क्षेत्र में घूमे हुए हैं। तो वो इस एरिया से अपने बाड़मेर जैसलमेर जालोर से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, और जी हाँ, मेरा पुराना संपर्क है, और कई वर्षों के बाद हमारा मेल हुआ, फ़ोन पर बात होती रही। जब उनको ये दायित्व दिया गया पूछताछ करने का, तो सिर्फ पूछने के लिए आए थे यहाँ, और वैसे आपस में राम राम तो करना ही था, कई समय के बाद मिले थे, तो बड़े बड़े दिल से मिले जैसा आपने देखा, और वो सीनियर हैं। अच्छा, मानवेंद्र सिंह जी, आपकी हमेशा एक पहचान रही है कि खुद की जो मन की बात है मन तक रखते हैं, किसी के सामने कोई बात नहीं करते, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूँगा, ये चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि इस बार जो मारवाड़ की सीटें होगी, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा की विधानसभा की जो सीटें वितरित की जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं मानवेंद्र सिंह की बड़ी दखलंदाजी रहने वाली है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? दखलंदाजी किसकी रहेगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सबसे पूछा जाता है, और सबसे पूछा भी जाना चाहिए। सबका अनुभव एक कीर्तिमान रखता है, सब अपने अनुभव को अलग अलग दिशाओं से लाते हैं, तो सबसे पूछना चाहिए, और मेरे से भी पूछते हैं तो मैं बताऊंगा जो मेरी समझ है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सीखा है, उसके अनुसार मैं भी बताऊंगा। सर, आपका राजनीतिक तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, मेरा सवाल है कि आपकी के पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, अन्य मंत्री बात कर रहे हैं कि इस बार जो हमने योजनाएं चलाई हैं, इससे हम इस बार सरकार रिपीट कर रहे हैं, और अगर बात विपक्ष की करें तो वो कह रहे हैं कि चुनावी साल कुछ महीने बचे, अब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, भ्रष्टाचार लेकर तमाम जो बातें हैं उसका जनता जवाब देगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी सरकार रिपीट कर रही है, और कर रही है तो क्या मुद्दे जो हैं वो जनता को सबसे अच्छे लगे, इसलिए हम कर रहे हैं रिपीट? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीब के हित में जो कार्य हुए हैं वो है। मैं आपको सैनिक कल्याण विभाग के बारे में 10 बातें बता सकता हूँ कि जो पहले नहीं हुई अब हुई, परंतु वो आम जन को प्रभावित नहीं करती ना, वो कुछ सैनिक परिवारों को प्रभावित करती है, और वो सैनिक परिवार संख्या में इतने ज़्यादा नहीं है जितने हम चाहते हैं, परंतु आम जन में जो विषय जो प्रभावित करते हैं, और सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है जिसको असर पड़ा है, आम जीवन में असर पड़ा है, वो महंगाई राहत कैंप से जो सुविधा घर में मिली है गरीबों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, वो मैं समझता हूँ कि एक प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत सराहनीय कदम है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार दोबारा रिपीट होगी। रिपीट होने से पहले कई अन्य कार्य करने हैं सरकार को, वो सरकार कर रही है और सही दिशा में कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, अलग अलग दिशाओं से यात्रा निकाली है। 2013 की बात करें तो वहाँ स्वराज यात्रा निकली थी, अब परिवर्तन यात्रा निकल रही है। आप भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं, भाजपा में भली भांति जानते हैं, इससे भाजपा को कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, जब पहली परिवर्तन यात्रा निकली थी 2003 में, उसमें जोधपुर संभाग में मैं वाहन चालक, मान लो आप, मैं वाहन चालक था, और उसके बाद जब भी यात्रा निकली है वो पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकली है। तो अब ऐसा क्या परिवर्तन हो गया पार्टी में कि 4 यात्रा लाने की आवश्यकता पड़ी है? यात्रा का शब्द जो होता है ना, या तो आप बोलो यात्राएं, अगर आप यात्रा बोल रहे हो तो यात्रा तो सिंगल होता है ना। चेहरे भी तो 4 हैं सर, 4 से भी ज़्यादा है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी में परिवर्तन ये हुआ है ना, अब उसको कौन संभालेगा, वो सोचने की बात है। तो ये सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार रह चुका हूँ, आप मेरे से शब्द मत मांगिए, आप खुद ने शब्द यूज़ करिए। अच्छा मानवेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल अब राजस्थान से थोड़ा बाहर चलते हैं। इंडिया एक संगठन बना है, और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है, सनातन धर्म के विरोधी है, अलग अलग नेताओं के पर्टिकुलर नाम लेकर के इसने ये किया, इसने वो किया। ये क्या चल रहा है सर? ये तो जुमलाबाजी है,
इंडिया एक संगठन बना है ऑपोजिशन को एक करने के लिए, और उन्होंने पहले यूपीए था, एनडीए एक संगठन है मैंने पार्टियों का जो साथ काम करती हैं, तो उन्होंने अपने, मैं समझता हूँ बहुत उच्च सोच से संगठन का नाम इंडिया दिया है। इंडिया का मतलब सबको एक साथ रखने का और उसके अनुसार विकास करने का। और जैसे पिछले वर्ष अभी साल भर होने वाला है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि आपस में प्रेम व भाईचारा जो सदियों से रहा है तो वो वापस बनाए रखे, और ये जो बिखराव आ रहा है देश में जिसका सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, तो ये बिखराव मिट जाए, कम हो जाए, सुधार हो। और इसको लेकर ये संगठन आगे बढ़ा है, नाम लिया है। एक संगठन के नाम से सनातन धर्म को कुछ नुकसान पहुंचे या हो, ये मेरे समझ से बाहर है। और ये मैं समझता हूं कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके समझ से बाहर भी होगा। मैंने अपने इतिहास में हम सुनते भी हैं, पढ़ा भी है कि जो खतरा औरंगजेब के समय था उसको भी धर्म ने देखा है ना, उससे भी धर्म उभर के आया है, संगठित होकर आया है। ये तो राजनीति है, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप सोचते हो कि धर्म को कोई संकट पड़ेगा। सर, वन नेशन वन वोट, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले इसकी चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले, इसके अलावा और भी राज्यों में, वो कह रहे हैं कि ये अब नहीं होना चाहिए थे, अब क्यों जरूरत पड़ी? बात सही है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो देखिए, भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था कुछ देशों में है, मुझे लगता है विश्व में 30% देशों में संसदीय व्यवस्था है, बाकी व्यवस्था प्रजातंत्र में राष्ट्रपति व्यवस्था है। राष्ट्रपति के अनुसार चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार सरकार चलती है, गठन होता है। अगर भारत में राष्ट्रपति व्यवस्था लानी है प्रशासन की, सरकार की, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। ये नहीं कि आप ऐन वक्त पर आप ये थोप दो देश के ऊपर। चर्चा होती है जब चुनाव हो जाएं और सरकार की व्यवस्था, सरकार का गठबंधन गठन हो, उससे आगे काम करे, उस समय 10 विषय रखे जाएं जो आम जन में जिनकी चर्चा होनी चाहिए, और वो गांव-गांव तक पहुंचे, गांव-गांव पर चर्चा हो, उनकी राय लेकर, क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। ये कोई केवल राजनेताओं का विषय नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए, और ये तो लास्ट पिछले 2-3 महीनों में पूछ नहीं सकते थी। नहीं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगले महीने चुनाव है, राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव है, तो कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा। अगर देश में एक चुनाव, एक वोट लाना है, तो किसी विधानसभा चुनाव से पहले होगा, चाहे किसी दूसरे स्टेट में होगी तब होगा। ये पहले था, पहले 52 में 57 में चुनाव एक साथ ही होते थे, परंतु कुछ घटनाएं हुई, किसी राज्य में कुछ घटना हुई, सरकार गिर गई, तो क्या आप गिरी हुई सरकार को आप जीवित रखोगे? इसके कारण ये जो कैलेंडर में बदलाव हुआ है, वो कैलेंडर में बदलाव आप वापस कैसे ला सकते हो? आप थोप को तो नहीं ला सकते ना। जब तक विधानसभा कहे कि हमें भी इसके साथ चुनाव लड़ना है, माने आप ऊपर से आप थोपोगे निर्णय, ये तो किसी और के, जनता के हित में नहीं है ना, ये किसी व्यक्ति के हित में है या किसी ग्रुप के हित में है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, इस मुद्दे को लेकर कभी आपने बात की कि ये, या अन्य मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप विदेश नीति को भी भली भांति जानते हैं, कई प्रकार की हम बात करते हैं, चाहे चाइना बॉर्डर की बात करें, हाल ही में मणिपुर की बात करें, तो कभी आपने चिंता जाहिर करते हुए बात की कि ये देश में क्या चल? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सन 91 से जानता हूँ, और अच्छे संबंध रहे हैं, बात सही है। और जब चर्चा होती है आपस में तो खुली चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है मैं आपको बता नहीं सकूँगा, और ना मैं कभी बताऊंगा, लेकिन होती है जब खुली होती है, चाहे राजस्थान के बारे में हो, और चाहे देश की नीतियों के बारे में हो, विदेश नीति के बारे में हो। मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुझे अर्थव्यवस्था में कोई रुचि नहीं है और ना कोई जानकारी है, इसलिए मैंने कभी चर्चा भी नहीं करी इस विषयों पर। परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हो या राजस्थान की राजनीति हो, इस पर जरूर चर्चा हुई है। स्वाभिमान अमर एक नारा हुआ था, उसके बाद से पूरे मारवाड़ के और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था राजनीति में। अब मानवेंद्र सिंह वापस इसी क्षेत्र में जैसलमेर से दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि टिकट में आगे क्या होगा, क्या मैसेज है सीधा इस क्षेत्र के लोगों? मैसेज जो पहले से था वो मैसेज संस्कार का है, अपने व्यवहार का है, और मैसेज
पहले से जो बनाया, मैंने नहीं बनाया, वो जैसलमेर की जनता ने बनाया था, गलियों में बनाया था कि स्वाभिमान अमर रहे, वो मैसेज वही है। मैसेज वही है। कितने आश्वस्त हैं सर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को और अपनी विधानसभा को लेकर? क्योंकि जैसलमेर विधानसभा की बात करें तो ये राजपूत टिकट रही, कहीं ना कहीं जाति फैक्टर भी इन चुनाव में कर रहे हैं। वो तो अपने पार्टी अपने विवेक से सोचेगी, जाति आधार पर तो टिकट मांगा नहीं जाता ना, वो तो जनता के शक्ति के अनुसार टिकट मांगा जाता है, तो उसी अनुसार मैंने अपना आवेदन भरा है। और मैं आश्वस्त हूँ कि पार्टी सही चयन करेगी उम्मीदवारों का और उसके अनुसार सरकार निश्चित रूप से बनेगी। बिल्कुल, मानवेंद्र सिंह का साफ तौर पर तमाम बातों के साथ ये भी दावा है कि मैं आश्वस्त हूँ जीत को लेकर। देखने वाली बात होगी इस विधानसभा चुनाव में जैसलमेर की जनता किसके सर पर विधायक का ताज रखती है। कैमरा सहयोगी उम्मेद के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।